गुजरात लोकसभा के चुनाव तीसरे चरण में आयोजित किए जाने हैं, जिसके लिए 12 अप्रैल से नामांकन दाखिल करना है। गुजरात में बात की जाए तो बीजेपी तमाम 26 बैठकों पर अपने कैंडिडेट के नाम घोषित कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन घोषित किया है और आम आदमी पार्टी को 2 बैठक से कैंडिडेट घोषित करने थे, जो कि शुरुआत में ही आम आदमी पार्टी ने अपने दोनों कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने 24 में से अब तक 20 कैंडिडेट के नाम घोषित किए हैं। 4 लोकसभा की ऐसी बैठक हैं जिसको लेकर कांग्रेस में अभी भी किसको कैंडिडेट बनाया जाए, इसको लेकर मंथन जारी है। इसके बीच भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने 26 कैंडिडेट के नाम घोषित किए थे, तब कुछ लोकसभा की बैठक ऐसी थी जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने ही कार्यकर्ताओं का विरोध सहना पड़ा था, जिसके चलते 2 जितनी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट को बदले थे। जिसके बाद परसोत्तम रूपाला, जिनको राजकोट सीट से भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, उन्होंने क्षत्रिय समाज को लेकर, जिसमें रजवाड़ों को लेकर एक बयान दिया और विवाद शुरू हो गया। रजवाड़ों को दिए बयान के बाद सीधे तौर पे क्षत्रिय समाज की नाराजगी परसोत्तम रूपाला के खिलाफ देखी जा रही है और क्षत्रिय समाज ने लगातार विरोध करते हुए अब 14 अप्रैल के दिन राजकोट में महासम्मेलन आयोजित करने का ऐलान कर दिया है। इन परिस्थितियों के बीच परसोत्तम रूपाला 16 अप्रैल के दिन अपना नामांकन दाखिल करेंगे, इस बात का ऐलान कर चुके हैं। 2 दिन पहले ही अब जब राजकोट के अंदर क्षत्रिय समाज का महासम्मेलन आयोजित होना है, तो ये देखा जा रहा है कि क्षत्रिय समाज जिस प्रकार से कह रहा है कि 5 लाख की संख्या में लोगों को महासम्मेलन में उपस्थित रखा जाएगा और रूपाला के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया जाएगा। ऐसे में देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना क्या स्टैंड जारी रखती है, क्योंकि जिस प्रकार से क्षत्रिय समाज का आंदोलन लगातार परसोत्तम रूपाला के खिलाफ जारी है, इसको देखते हुए बीजेपी ने परसोत्तम रूपाला को लगातार चुनावी मैदान में उतार रखा है। साथ ही में परसोत्तम रूपाला लगातार अपना प्रचार जारी रखे हुए हैं। क्षत्रिय समाज लगातार एक ही मांग कर रहा है कि परसोत्तम रूपाला के खिलाफ किसी अन्य कैंडिडेट को राजकोट से चुनावी मैदान में बीजेपी उतारे। क्षत्रिय समाज को परसोत्तम रूपाला कैंडिडेट के तौर पर मंजूर नहीं है। इन परिस्थितियों में कांग्रेस ने भी मौके का फायदा उठाकर आने वाले दिनों में पहले ही चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुके परेश धानाणी को चुनावी मैदान में उतारने की कहीं ना कहीं कवायद शुरू कर दी है। गुजरात कांग्रेस ने परेश धानाणी को परसोत्तम रूपाला के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारने को लेकर कहीं ना कहीं मौके का फायदा लेने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर इस बात को देखा जा रहा है कि राजकोट के अंदर जिस प्रकार से बड़ी संख्या में पाटीदार मतदाता हैं, तो क्षत्रिय समाज का आक्रोश और पाटीदार मतदाता अगर एक होते हैं तो कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं फायदा परेश धानाणी को कैंडिडेट बनाने से हो सकता है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए राजकोट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट परसोत्तम रूपाला को जब विरोध का सहना पड़ रहा है, ऐसे में कांग्रेस किसे चुनावी मैदान में उतारती है ये भी देखना होगा। लेकिन परेश धानाणी को चुनावी मैदान में कांग्रेस उतार सकती है, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कवायद कांग्रेस की तरफ से शुरू की जा चुकी है। लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं अभी भी 4 जितने कैंडिडेट को लेकर असमंजस बना हुआ है। कांग्रेस 11 तारीख के बाद गुजरात की जो 4 बाकी की लोकसभा बैठक है, उसके लिए अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर सकती है। इस बीच गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जो नेता हैं, वो कब अपना नामांकन दाखिल करेंगे उसकी भी घोषणा हो चुकी है। गुजरात में अगर गांधीनगर सीट से बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो 19 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह खुद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके पहले 18 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में महारैली का आयोजन करेंगे। इसी के अलावा 19 तारीख तक जब नामांकन दाखिल करना है, तो इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 जितनी रैलियां गुजरात में होने जा रही हैं और इसमें सबसे पहली रैली हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट में करें। क्षत्रिय समाज का जिस प्रकार से परसोत्तम रूपाला के खिलाफ आंदोलन और नाराजगी चल रही है, इसको लेकर प्रधानमंत्री की पहली रैली राजकोट में हो सकती है। इसी के अलावा अगर बात करें तो रजवाड़ों के तरफ से भी जिस प्रकार से राजवी परिवार के जो लोग भी हैं, उनका भी ये कहना है कि जिस प्रकार से अब तक 2 से 3 बार परसोत्तम रूपाला माफी मांग चुके हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अब क्षत्रिय समाज को माफी भी देनी चाहिए।
इस बीच कल पाटन में आयोजित हुए एक सम्मेलन में महिलाओं की तरफ से कहा गया है कि अगर क्षत्रिय समाज संकलन समिति अगर उन्हें अनुमति देती है तो वो परसोत्तम रूपाला का विरोध करने के लिए 5 जितनी महिलाएं दिल्ली पहुंचेंगी और प्रधानमंत्री को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगी। इन तमाम राजनीतिक अपडेट्स के बीच में यह देखना होगा कि 16 अप्रैल को जब नामांकन दाखिल करने परसोत्तम रूपाला पहुंचने वाले हैं, उसके पहले 14 तारीख को जब उनके खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने क्षत्रिय समाज का एक महासम्मेलन राजकोट में आयोजित होगा, तो क्षत्रिय समाज कितनी बड़ी संख्या में लोगों को मौजूद रख सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा आंदोलन शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। रजवाड़ों के तरफ से, खास करके राजवी परिवारों की तरफ से अब यह भी कहा जा रहा है कि अब जब माफी मांग चुके हैं रूपाला तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। इन सबके बीच में परसोत्तम रूपाला को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड अंत तक बना रहता है, यह भी देखना होगा। साथ ही में कांग्रेस 11 तारीख तक अपने 4 उम्मीदवारों का ऐलान करती है या और भी वक्त कांग्रेस को लगता है, यह भी देखने वाली बात रहेगी। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, चुनाव आज तक।